In this video lecture, I will tell you the more chemical property of the carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो बहुत सारी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज देता है. दिस प्रॉपर्टी आर हैविंग ड्यू टू द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन इट. यहाँ पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर लिखे दैट इज RCOOH. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है और एक यहाँ पे हाइड्रोकार्बन भी है. और यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में भी क्लीवेज हो जाती है, OH जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर O और H के बीच में भी क्लीवेज होती है तो हमें चार तरह की प्रॉपर्टीज मिलती हैं. तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमें हाइड्रोकार्बन से भी प्रॉपर्टी देगा, कार्बोनिल कार्बन से भी देगा एंड वी आर हैविंग अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आल्सो एंड ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH. सो जो आज की केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे ड्यू टू दी क्लीवेज ऑफ, किसकी क्लीवेज के कारण? OH की क्लीवेज के कारण, ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ दिस COH. तो ये जो प्रॉपर्टी है हम इस बॉन्ड के ब्रेकिंग के कारण पढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ईस्टरिफिकेशन. जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो हमें ईस्टर्स देती हैं. तो किस तरह से वो ईस्टर प्रोड्यूस करेंगे तो लेट्स सी. जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ ROH, ये जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का. अब यहाँ पे ये R और ये R सेम है या नहीं है तो वी विल सिंपली राइट अपोस्ट्रोफी हियर, ताकि हमें पता नहीं है कि दोनों जो हाइड्रोकार्बन है वो सेम है या नहीं है. तो हमने सिंपली यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के ऊपर एक अपोस्ट्रोफी साइन लगा दिया है. अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर HCl लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो कि कैसा होगा? स्वीट इन स्मेल और इन फ्रेग्रेंस. तो इस स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? ईस्टर. और अलोंग विद दिस ईस्टर हमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा. ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है. तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो साइन है उसे हम किस तरह से कर देंगे? जितना आगे जा रहा है उतना ही वो पीछे आ जाएगा, जितना फॉरवर्ड होगा उतना बैकवर्ड हो जाएगा और हमें ईस्टर से वापस क्या मिल जाएगा? बट वी विल गेट अगेन अल्कोहल. हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड. क्योंकि ये रिएक्शन जो है इट इज रिवर्सिबल, तो हम यहाँ पे जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड एरो से इंडिकेट कर रहे हैं. इस रिएक्शन को अगर हम इसके इक्विलिब्रियम को हम आगे या मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू बी रिमूव दिस वाटर एज इट फॉर्म्ड. अगर इस रिएक्शन को बैक नहीं करना है तो हम इस वाटर मॉलिक्यूल को जैसे ही ये बनता है अगर उसे रिमूव कर दिया जाता है तो रिएक्शन जो है फिर वो वापस रिवर्स नहीं होगा. तो यहाँ पे एक तो जो दो तरह के भी क्लीवेज होंगे. जो हमारा अल्कोहल जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा OH. जो अल्कोहल जा रहा है उसमें ये OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें COH बॉन्ड जो है वो क्लीव होगा. तब जाके हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? ईस्टर मिलेगा. तो हम इसके लिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. वी कैन सी वन एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसिडिक एसिड है, हमने एसिडिक एसिड ले ली और साथ में हमने इथेनॉल ले लिया. ये इथेनॉल ले लिया, ये एसिडिक एसिड ले लिया और ये जो रिएक्शन है जितना
फॉरवर्ड मूव करेगा उतना बैकवर्ड मूव करेगा, जब तक कि अगर हम पानी के जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसे रिमूव ना करें। तो ये रिएक्शन जो है या तो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CO, हमने ये पोर्शन ले लिया एसिड से, OH की क्लीवेज हो रही तो OH यहाँ पे रहेगा नहीं, और C2H5O आ जाएगा एंड OC2H5। तो यहाँ पे दोनों जो R है वो अलग अलग है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो हमें क्या मिल गया, ईस्टर। ये जो ईस्टर है इन्हें हम परफ्यूमेट्री और फ्लेवरिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। जितने भी परफ्यूम है या फ्लेवर्स है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, बटर स्कॉच है, सो दीज आर दी स्वीट स्मेलिंग फ्लेवरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और साथ ही साथ इसके साथ एक और क्या चीज़ बन जाती है, दैट इज दी वाटर। और अगर हम नहीं चाहते कि रिएक्शन जो है वो वापस जाए, तो हम इस वाटर को जैसे ही ये बनेगा, एज सुन एज वी विल रिमूव इट। तो हम इस रिएक्शन को अगर ध्यान से इसका मैकेनिज्म देखें तो लेट्स सी द मैकेनिज्म आल्सो। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है, हाउ द ईस्टर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एक केमिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो 4 प्रॉपर्टीज देती है ड्यू टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड विद इट। तो ये प्रॉपर्टी जो है दैट इज ड्यू टू दी C एंड OH की क्लीवेज जो है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इन दोनों के बीच में जो ब्रेक होगा उसके कारण ये जो प्रॉपर्टी आ रही है। तो हम इसमें इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होगा। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म के लिए हमारे जो 3 स्टेप्स हैं, यहाँ पे स्टेप वन जो है दैट इज द प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्टेप 1 है, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोनेशन करना किससे, एसिड के साथ। तो हमने जो मिनरल एसिड यहाँ पे ली थी, हमारी जो मिनरल एसिड थी, हम चलो अगर ले रहे हैं बट वी आर टेकिंग दी HCl या सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम HCl ले रहे हैं तो HCl फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें, यहाँ पे एक किस्म का हिट्रोलिटिक फिजन हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पे मूव आउट करेगा क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमारे पास ये H प्लस एंड Cl माइनस जो है आयंस जो है प्रोड्यूस हो गए। हम यहाँ पे भी एसिड ले लेंगे एंड दैट इज दी CO एंड OH। जर्नल एसिड है तो मैंने सिंपली R लगा दिया है। और यहाँ पे जो प्रोटोनेशन एसिड का हो रहा है, तो ये जो H यहाँ पे आया है वो H यहाँ आ जाएगा, ये जो H अभी जनरेट हुआ यहाँ पे आ जाएगा एंड दैट R एंड C। ये जो O है इसके पास यहाँ पे 2 लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, तो ये इस H को अपने पास ले लेगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा और साथ में हमारे पास दूसरा OH इस तरह से रह गया। तो ये हमारा प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है। अब हम दूसरा जो हमारा स्टेप है, सेकेंड स्टेप जो है दैट इज द स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल। जैसे कि ये रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, तो जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे इसे इसका एक हम और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख सकते हैं। वी विल राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो मूव है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे इसकी तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर किसका साइन है, प्लस का। और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो हमने एरो दोनों साइड लगा दी है एंड R C, और ये जो है फिर O यहाँ चला जाएगा और H और एक OH,
दोनों ही जो ऑक्सीजन है उनके पास लोन पेयर होंगे और प्लस का साइन किसके ऊपर आ जाएगा, कार्बन के ऊपर। ये स्ट्रक्चर ऐसा और ऐसा दोनों ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल किसके ऊपर, ऑन प्रोटोनेटेड, किसको और प्रोटोनेटेड हुआ है, प्रोटोनेटेड एसिड के ऊपर। ये जो भी हमने बनाया है इसे हम नंबर 1 स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं। तो अगर ये हमने लिखा है कि प्रोटोनेटेड अटैक हो रहा है तो दैट इज RCOH एंड OH, और यहाँ पे जो प्लस का साइन है ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अल्कोहल अभी आ जाएगा, दैट इज ROH। क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर हैं एंड इट विल अटैक ऑन, किसके ऊपर अटैक करेगा, ये जो हमारा कार्बन है। एंड कैसा रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज RCOH। और जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो जो पहले से हमारे पास OH बॉन्ड है वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, उनके बीच में एक रिपल्शन सा आ जाएगा। OH बॉन्ड जो है वो इस तरह से थोड़ा मूव बैकवर्ड हो जाएंगे। और अभी हमारे पास O यहाँ पे आ गया है और H एंड R, ये दोनों R सेम है या नहीं है, मैंने सिंपली एक एपोस्ट्रोफी साइन लगा दिया है, यहाँ पर भी लगा दिया। और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर था जो इस कार्बन को शिफ्ट हो गया है, तो अभी इसके ऊपर सिंपली किसका साइन आ गया है, प्लस का। ठीक है, तो सेकेंड देन अभी इस तरह से आने से ये एक हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है और इसे हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया है। नाउ लास्ट स्टेप जो है हमारा, दैट इज द स्टेप 3। और स्टेप 3 क्या है, यहाँ पे दैट इज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड अ प्रोटॉन। तो लास्ट स्टेप दैट इज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एंड प्रोटॉन। तो लास्ट स्टेप में हमने ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ले लेना है, दैट इज RC और OH और OH, और ये जो O यहाँ पे लगा है उसके ऊपर प्लस का साइन है, तो व्हाट इट विल डू, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ मूव कर लेगा और इसके ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा। जैसे कि ये जो हमारे ऑक्सीजन है इनके ऊपर लोन पेयर ऐसे ही अवेलेबल है, तो ये H जो है वो इसके पास मूव कर जाएगा, H इसके पास मूव करेगा और यहाँ पे एक R और लगा हुआ है। और अभी हम यहाँ पे मैं लिखा रिमूवल ऑफ वाटर, तो एक हम पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देंगे एंड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन व्हाट वी आर हैविंग RCOH एंड यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, तो ये कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन एंड O एंड R। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है वो डेफिशिएंट हो गया है, तो ये जो हमारे पास एक और मैंने भी लिखा प्रोटॉन भी मूव होगा, तो इस प्रोटॉन को हम इस तरह से लिख लेंगे थोड़ा दूर करके, तो इसके पास भी लोन पेयर अवेलेबल है। अब वो क्या करेगा, इस लोन पेयर को, इस कार्बन को मूव आउट करेगा, कार्बन को दे देगा और इस हाइड्रोजन से अपने आप को फुलफिल करेगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर वापस किसका साइन आ जाएगा, प्लस का, एंड व्हाट वी आर हैविंग, हमें क्या मिल जाएगा, RC एंड यहाँ पे इसको दे रहा है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड O एंड R। तो ये रिएक्शन जो है, ये अगर वाटर हमने नहीं रिमूव किया है तो ये रिएक्शन जो है जितना आगे जा रहा है उतना ही बैकवर्ड चला जाएगा, अगर हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव नहीं किया है।
अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग द रिएक्शन हम वाटर को रिमूव करते चले जा रहे हैं तो जो हमें ये ईस्टर मिलेगा वो वापस अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म है जिसके 3 स्टेप्स हैं। प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर एंड प्रोटोन। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आर जो अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप जो है वो बल्कि होता जाएगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आना शुरू हो जाएगा और ईस्टर फॉर्मेशन इजी नहीं होगा। तो ये जो ईस्टर फॉर्मेशन है ये आर पे जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं अल्कोहल और एसिड में उस पर डिपेंड करता है। अगर अल्काइल ग्रुप जो है वो बल्कि या हैवी हो जाता है तो जो हमारा ईस्टर फॉर्मेशन है वो जल्दी नहीं होगा। और अगर हमें ईस्टर फॉर्म करना है तो हमें वाटर को भी साथ साथ में रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस रिएक्शन इज गेटिंग बैक। ये रिएक्शन क्या है, वापस चला जाता है, बिकॉज दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जितना बनता है उतना ही वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम ड्यू टू दी एल्काइल, ये यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप जो है कैन डिसाइड द ईस्टर फॉर्मेशन। तो जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा, सो बल्कि ग्रुप्स कैन हिंडर द ईस्टर फॉर्मेशन। तो अगर हम देखें तो जो हमारी सिंपल एसिड है दैट इज मेथनोइक एसिड, वो सबसे पहले हमें क्या देगी, व्हाट वी विल गेट द ईस्टर एज कंपेयर टू CH3 COOH एंड एज कंपेयर टू C2H5 COOH। एंड सिमिलरली जो हमारा अल्कोहल है, अगर अल्कोहल की बात की जाए तो पहला अल्कोहल तो ऑब्वियस ही बात है हमारा मिथेनॉल होगा, वो सबसे पहले हम रिएक्शन देगा एज कंपेयर टू C2OH5। फिर हमारे पास अगर हम बात करें कि CH3 ट्वाइस एंड C एंड OH साथ में H, तो जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ईस्टर की फॉर्मेशन जो है कम हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another properties of the carboxylic acid.